आज की ये वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी सी गोदी मीडिया के बारे में, थोड़ा अंधभक्तों के बारे में और थोड़ा उन लोगों के बारे में जो दूसरों को टैग देता है कि वो लोग कितने हिंदू है। अब संविधान से कोई उम्मीद ना रखे, पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद ना रखे, क्योंकि इस देश में चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, संविधान हो या प्रशासन हो, सब आतंकवादियों को पनाह देने का काम करते हैं। नीट के जो स्टूडेंट हैं उनका सम्मान है, स्टूडेंटों का सम्मान शुरू से था, आज भी है, कल भी हमेशा रहेगा। पर ये कोकरेच के धरना के आड़ में अगर धर्म को टारगेट करेंगे, अगर प्रेमानंद महाराज को टारगेट करेंगे तो हम भी इलाज बांधने का काम करेंगे। 20 जुलाई को कितनी ज्यादा मारम पिट्टी हुई है, कितना ज्यादा खून बहा है, पुलिस वालों ने किस तरीके से बिहेव किया है, ये सबको पता है। लेकिन इस चीज को मेन स्ट्रीम मीडिया कभी दिखाएगा ही नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया की नजरों में क्या हो रहा है, ये नहीं करना चाहिए था, तोड़ना नहीं चाहिए था। भाई तो चला दो, इसमें कुछ नहीं हो रहा। इधर चलो। मतलब इनके अकॉर्डिंग पुलिस वाले तो बेचारे बहुत मासूम थे। उनके पास ना डंडा था, ना हेलमेट था, ना कुछ हथियार था, ना पैलेट गन थी, ना टीयर गैस की मशीन थी, उनके पास कुछ नहीं था। और पब्लिक तो इतनी दरिंदगी से आई थी भाई साहब, हाथ में डंडा, तलवार, बंदूक, टीयर गैस की व्यवस्था करके आए थे पूरी है। और ये पुलिस वाले बेचारे इतने भोले, इतने मासूम बन के आए थे यार। ये बेचारों को पीट दिया यार, इन बेचारों को पीट दिया यार। इनके डेटा के अकॉर्डिंग 118 कोप्स पीटे गए हैं पब्लिक द्वारा। जितनी हैरानगी तुम्हें इस टाइम पे हो रही है ना, उतनी मुझे हुई थी जब मैंने पहली बार देखा था। मतलब इनके डेटा के अकॉर्डिंग 118 कोप्स पीटे गए हैं। और उनमें से डेटा किसका, सिर्फ 5-6 का, जिनके इन लोगों ने इंटरव्यू ले लिए, जिन्होंने इंटरव्यू में ये बोलते कि जी हमारे साथ साथ और भी लोगों को पीटा। वो और भी लोगों के इंटरव्यू कहीं नहीं है। मैंने पूरा रिसर्च कर लिया, उन लोगों के इंटरव्यू कहीं नहीं है भाई। शुक्र है भाई, अभिनव, काव्या, समदीश, सार्थक, ये लोग वहीं पर ही थे। इन लोगों ने पब्लिकली रिकॉर्ड कर लिया चीजों को, वरना अब तक तो इतना बदनाम कर चुके थे कि फिर से कोई मुसलमान भाई बेमतलब की जेल में होता। इन लोगों के पास टैग है मेन स्ट्रीम मीडिया का, इन लोगों के पास पूरी एक रिसर्च टीम है, फिर भी ये लोग अपनी न्यूज में क्या दिखा रहे हैं, झालमुरी। फिर भी ये लोग अपने न्यूज में क्या दिखा रहे हैं, फुटबॉल। भाई साहब असम के बारे में भी ध्यान दे लो। नहीं, वो डूबा जा रहा है, वो पागल है वहां के लोग। अगर तुम असम के बारे में ध्यान दो, नेताओं पर सवाल उठाओ, उनको एक तरीके से दबाओ, तो भाई ये चीज तो कभी होएगी भी नहीं ना। है कोई एकदम फ्यूचर प्लानिंग अच्छे से चल के रखेगी जाएगी। लेकिन लोग तो वहां सड़क पर सो रहे हैं, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। बाहर में जा, झालमुरी खाई मोदी जी ने, हम भी वो खाएंगे, हम भी वो खाएंगे, 10 रुपए की झालमुरी खाएंगे हम लोग। कोई दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत आ रही तेरे को, बता दे। पुलिस इस मामले में पाकिस्तानी एंगल की भी जांच कर रही है और हिंसा भड़काने वालों पर। भाई ये क्या है यार, ये क्या है भाई। अगर तू एआई से ही वीडियो बना लेता ना तो भी मैं तेरे को थोड़ी कम गाली बकता था। लेकिन ये जो तुमने हवा है ना, लग रहा है अभी तक जेमिनी ने ना घर घर एआई व्यवस्था पहुंचाई नहीं है अपनी। और ये वही मेन स्ट्रीम मीडिया है जो सबसे ज्यादा कवर करती है इन अंधभक्तों को, सबसे ज्यादा कवर करती है इन झूठ फैलाने वालों को। अब संविधान से कोई उम्मीद ना रखे, पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद ना रखे, क्योंकि इस देश में चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, संविधान हो या प्रशासन हो, सब आतंकवादियों को पनाह देने का काम करते हैं। भाई इस लड़की का तो मुझे समझ ही नहीं आया आज तक, ये कौन है, ये मुझे आज तक पल्ले ही नहीं पड़ी। ये रिपोर्टर है, ये बीजेपी के साथ है, ये बीजेपी के खिलाफ है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ब्राह्मण है, ये इनने ना गीता पढ़ी ना कुछ ऐसा ज्ञान, ये धर्म रक्षक है या धर्म को डुबा रही है, मुझे समझ ही नहीं आया ये है कौन अभी तक। स्टूडेंट्स नहीं है, ये स्टूडेंट्स हैं ही नहीं, यहाँ स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं आए हुए। मैं कह रही हूँ यहाँ पे दो पार्टी के मैं आप लोगों ने देखा, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं अपने कैमरा पे अपना शूट कर रही हूँ। इन अंधभक्तों की सबसे बड़ी पहचान बताऊं मैं, एक जहां खुला कैमरा और माइक दिख गया भाई पागल हो जाएंगे, एकदम से पागल हो जाएंगे कि भाई अब तो कैमरा दिख गया, भाई कैमरा दिख गया, अब तो बोलना है, जब तक ओपिनियन नहीं देंगे ना अपना, भाई इनकी टट्टी नहीं आएगी, कसम से बता रहा हूँ। और बेशरम देखो कितनी है, खुद की बेइज्जती पे खुद ही हंस रही है। देखो हंसी निकल गई खुद की, फिर शर्म नहीं आ रही है, कोई इसकी बेइज्जती कर रहा है, खुद ही हंस रही है। मुझे समझ नहीं आ रही इसको सुन कौन रहा है। मैं भी एक ही व्यूअर था जो इसको सुनना था, क्योंकि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी थी इसलिए, वरना इसके अलावा इसको कोई नहीं सुनना।
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने का तरीका है कि आप देश की रक्षा करने वाली, दिल्ली की रक्षा करने वाली दिल्ली पुलिस को ये तोहफा देंगे। देखिए देखिए, मैं आई चाटने तो चल रे, निकल यहाँ से, चल निकल, सुनो, चल तेरी सड़क- चल, तेरी सड़क है। गोदी मीडिया निकल, गोदी मीडिया। ये बताएंगे हमें नहीं, अब ये लोग बताएंगे हमें कि सच क्या है जो खुद मुंह छुपा के घूमते हैं। और अगर इससे पूछोगे ना कि मुंह छुपा के क्यों घूम रही थी, तो रीजन पता है क्या बताइए, टीयर गैस के चक्कर में। और जबकि इन सब में से जितने भी लोग इसके आसपास खड़े हैं, उन्होंने किसी के भी आंसू नहीं आ रहे, किसी ने मास्क नहीं पहन रखा, सब अपना चेहरा दिखा रहे, सिर्फ इसने अपना चेहरा ढक रखा है। सिर्फ इसी को सारी दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि ये सब पता है ये क्या कर रही है, ये सब पता है 100% ये क्या चूतियापा कर रही है। कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को सनातन धर्म में ऐसा है मैम, और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना पढ़े, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना धर्म शास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है एक मैम। भी धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो परिभाषा। ये सनातन धर्म में ही है मैम, आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? वेद पुराणों में हर जगह ये चीज वेद में है। या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना परिभाषा है। कैसे दे रही है? तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही है, आपको ज्ञान ही नहीं। जब आपने उपनिषद पढ़ी है? मैंने नहीं पढ़े, आपने मैं ये चीज पढ़ी है? नहीं पढ़े, एक भी नहीं पढ़ी? नहीं पढ़े। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण। आई रिस्पेक्ट मैम, ठीक आई है, रिस्पेक्ट। अब आप मनुष्य। ये तो वही वाली बात हो गई कि देश पर बम मारने वाले एक देश का नेता बन गया। जिसने कभी खुद गीता नहीं पढ़ी, जिसने कभी खुद धर्म का ज्ञान नहीं लिया, जो कभी खुद भगवान के कहे हुए रास्ते पर नहीं चला, वो धर्म बचा रहा है। और जो बेचारा गीता पढ़ लिया, जिसको सारे ज्ञान है, जिसको धर्म के बारे में भी अच्छे से पता है, जो भगवान के कहे हुए रास्ते पर चलता है, वो चुप है। वो बंदा पढ़ के भी चुप बैठा है कि भैया मुझे पता है, मुझे अपने मन को पता है कि मैं कितना सही हूँ, मैं कितना गलत हूँ, मुझे औरों से क्या लेन देन। लेकिन इन लोगों को सबसे ज्यादा लेन देन है औरों से। इनको सबसे ज्यादा दिक्कत है और लोगों से कि वो क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं पढ़ रहा, मैं कर रहा हूँ वो क्यों नहीं कर रहा, मैं बचाऊंगा। मैं इनको ये सर्टिफिकेट देंगे। अब वैसे तो ये अंधभक्तों की लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होने वाली मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी मैं कुछ जो बार बार के है ना, जो अंधभक्त अपने आप को मानते हैं एकदम बड़े लेवल पे, मैं सबसे ज्यादा उन लोगों को यहाँ पे बीच में ला रहा हूँ, क्योंकि वही लोग इस चीज की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे। स्टूडेंटों का सम्मान सुरक्षित आज भी है, कल भी हमेशा रहेगा। पर ये कोकरेच के धरना के आड़ में अगर धर्म को टारगेट करेंगे, अगर प्रेमानंद महाराज को टारगेट करेंगे, तो हम भी इलाज बांधने का काम करेंगे। पूरे प्रोटेस्ट के अंदर मुझे एक ऐसा चूतिया बंदा दिखा दो जिसने प्रेमानंद महाराज जी को जोक बनाया, जिसने बीफ के ऊपर जोक बनाया, या फिर किसी ने किसी की धर्म का जोक बनाया। एक भी ऐसा इंसान दिखा दो मेरे को पूरे प्रोटेस्ट के अंदर। इवन मैं खुद 3-4 दिन तक लगातार प्रोटेस्ट के अंदर रुका हूँ, रात भर रुका हूँ, मुझे तो कहीं नहीं दिखा भाई। मैं तो चाहता हूँ मेरे अंदर से और उड़ा के कि बहन कोई बंदा ऐसा दिख जाए जो ऐसे लोगों पर मजाक बनाते, फिर मैं उसको टारगेट करूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखा भाई। तुम ही दिखे थे बस, वो बाहर बोलते हुए हैं, क्योंकि तुम्हें एंट्री नहीं मिली, तुम बाहर बकचोदी पहन लेते अपनी, तुम ही बोल लेते बस कि हमारे महाराज जी को कुछ नहीं बोलो, हमारी गायों को कुछ नहीं बोलो, बस तुम ही बोल लेते। अंदर तो कोई नहीं बोल रहा था मेरे हिसाब से, अंदर तो कोई नहीं बोल रहा था भाई। पूरी मीडिया गवाह है, पूरे यूट्यूबर्स गवाह है, सब गवाह है भाई। वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट के अंदर कोई नेता किसी पुजारी को सरेआम चप्पल मार दे, उसमें इनकी आवाज नहीं निकलती। हनुमान जी को ये लोग अपनी रैली में नचा दे, तब इनकी आवाज नहीं निकलती। इनकी आवाज कब निकलती? जब बेचारे भोले बच्चे कुछ अपने हक मांगते हैं कि यहाँ, क्योंकि बच्चों पे इनका जोर चलेगा बस, बच्चों पे इनका जोर चलता है बस। ये अपने नेताओं को बोलेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने उन्हें अपना बाप बना रखा है, इसलिए उन्हें कुछ बोलेंगे नहीं ये लोग हैं। ये लोग सिर्फ कमजोर बच्चों को टारगेट करेंगे, जो बेचारे आए अपने हक की मांग करने। अगर एक भी इनके हाथ में लग गया, उसने बोला कि हाँ मैं प्रोटेस्ट की साइड हूँ, फिर उसको पीटेंगे बस। अच्छा क्या क्या करती हो आप? क्या क्या करते हो? नफरत फैलाने के अलावा क्या क्या करते हो? कांग्रेस से चमचा है क्या? नहीं, नफरत क्या करते हो? बात करिए तमीज। इसका तो भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा, इसको आरएसएस से कोई और पार्टी कितना पैसा दे रही है, जो ये हर जगह पहुंच जाती है, हर जगह अपनी बेइज्जती कराने पहुंच जाएगी। इसको पैसा बहुत ज्यादा ही मिल रहा होगा तभी पहुंचती है। पहले यही लोग आके ये बोलेंगे प्रोटेस्ट के अंदर कि हमारे भगवान को कुछ मत बोलना जी, हमारे भगवान के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा जी, और सब लोग इससे एग्री करेंगे कि हाँ भाई भगवान को कोई क्या बोल सकेगा, हम यहाँ पे इतना पीसफुल प्रोटेस्ट करने अपनी मांग रखने आया, तो भगवान को कोई क्यों ही बोलेगा। और फिर इन्हीं के लोग आके क्या करते हैं, अगर तुम लोग इनके अकॉर्डिंग चल गए तो ये तुम्हें सर्टिफिकेट दे देंगे कि तुम हिंदू हो। मतलब ये मुझे बताएंगे
ये लोग अब मुझे बताएंगे कि मैं कितना हिंदू हूँ, मैं कितना मुसलमान हूँ, मैं कितना हिंदुस्तानी हूँ। अब ये मुझे आके सर्टिफिकेट देंगे। हाँ, कोई ऐसा इंसान मुझे आके बताएगा जिसने खुद कभी गीता नहीं पढ़ी, जिसने खुद कभी धर्म के बारे में नहीं जाना, जो खुद कभी भगवान के रास्तों में नहीं चला, वो मुझे आके बताएगा कि मैं हिंदू या नहीं है। वरना मुझे मुसलमान डिक्लेयर कर रहे होगे, और अगर मुसलमान डिक्लेयर कर भी दोगे तो क्या होगा भाई, मुसलमान भी तो हिंदुस्तानी होते हैं, ये कोई बात थोड़ी होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन लोगों को कॉकरोच क्यों बोला था, मुझे आज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। माइक उठा लिया, कैमरा उठा लिया और दीपक शर्मा को ट्रोल करना है, ये इनका जर्नलिज्म है। भाई ये फिल्टर हट जाता तो नहीं मतलब अच्छा रहता, नहीं मतलब वो आरएसएस वालों ने वैसे ही पैसा खिला खिला के तुम्हारे मुंह पे इतना गंदा फिल्टर लगा रखा है, फिर ऊपर से तुमने स्नैपचैट का फिल्टर लगा लिया इतना गंदा सा। भाई हटा दो ना इसको, नहीं हटा दो ना, तुम्हें खुद को पता है तुम्हारी शक्ल बुरी है तो तुमने ये फिल्टर लगा रखा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो पल्ले ही नहीं पड़ पा रहा कि इन गोदी मीडिया को, इन अनभक्तों को ऐसा क्या नहीं मिला अपने बाप से जो ये नेताओं में ढूंढते हैं। ऐसा कौन सा प्यार रह गया इनके बाप के अंदर जो ये अपने नेताओं के अंदर ढूंढते कि भाई मेरा बाप ने मुझे कोई प्यार नहीं किया लेकिन ये मुझे बहुत करेगा, ये मुझे बिल्कुल बाप की तरह प्यार करता है। भाई क्या हो गया भाई, क्या कर रहे हो? सवाल उठाने के बजाय जो वो कर रहा है उसको अपनी आदत बना रहे हो तुम लोग। तो अगर मैं इनके अगेंस्ट बोल रहा हूँ ना, अगर मैं इनकी शक्लें दिखा दूंगा तो ये मेरे ऊपर भी केस कर देंगे, ये फुल मेरे ऊपर भी आ जाएंगे एकदम से उठ के कि भाई तू कैसे बोला, तू एंटी नेशनल है, ये मुझे एंटी नेशनल का टैग देंगे फिर आके। मतलब मैंने कभी देश के खिलाफ कभी बोला नहीं, मैं भले ही कॉमेडी जोक्स मारता हूँ, मैं भले ही कॉमेडी करता हूँ, मैं भले ही किसी भी चीज का मजाक बनाता हूँ, लेकिन मैं फिर भी देश के खिलाफ तो नहीं बोलता ना कुछ भी। मैं खुद पाकिस्तानियों को इतना ज्यादा हेट करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे पाकिस्तानी डिक्लेयर कर देंगे ये लोग। प्रोटेस्ट से एक चीज तो मुझे बिल्कुल क्लियर समझ आ गई है कि हिंदू मुसलमान सब एक है, अलग कर रखा है इन गिने चुने लोगों ने, अलग कर रखा है इन गोदी मीडिया और अनभक्तों ने, बस साफ बात। ठीक है, ये एंटी नेशनल लोग हमें खुदा के बताते हैं कि हम एंटी नेशनल है। भाई मत सुनो, मैं तो कह रहा हूँ उनको इग्नोर ही मारो। और ये मेरी इनके ऊपर खुद लास्ट वीडियो है, मैं इनका अगर इनको जवाब दूंगा ना अगली बार तो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे या रील के थ्रू दूंगा, मैं इनके ऊपर कभी अब लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा ही नहीं आज के बाद, क्योंकि मुझे पता है मैं अपना ही मुंह वेस्ट कर रहा हूँ। वो तो मेरे को आखिरी बार ये लोग दिखे, मेरे को लगा कि भाई प्रोटेस्ट के बाद इन लोगों ने सबसे ज्यादा आतंक फैलाया तो मैं इनके ऊपर इसलिए बात भी कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं था। बहुत गर्मी है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक जरूर मार देना, चैनल पे ना तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, एंड इंस्टाग्राम पे किसी ने फॉलो नहीं किया था फॉलो जरूर कर लेना, एंड भाई वीडियो शेयर जरूर करो, लोगों तक जानी चाहिए वीडियो ताकि पता चले कि अनभक्त कौन होता है कौन नहीं होता। ठीक है, क्या पता तुम्हारे आसपास भी ऐसी कुछ लोग रह रहे हो तो उनको इग्नोर मारो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, एंड मिलते हैं भाई। बाकी प्रोटेस्ट से जो है हम सक्सेसफुली जीत चुके हैं अपना, एंड मुझे इस बात की बहुत खुशी है। कांग्रेचुलेशन अभिजीत दीपके एंड सोनम वांगचुक एंड बाकी उन सब लोगों को जिन सब स्टूडेंट्स से प्रोटेस्ट करा था। एंड मैं चाहता हूँ कि आगे भी सब चीज़ बनी रहे ऐसी सही से, लोग अपना खौफ में बने रहे और अपना काम अच्छे से करते रहे। बाकी मिलते हैं हम अभी लास्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय, लव यू गाइस।